बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का 18वां रोज। आउटडोर और इंडोर में इलाज मुआलजा मुतासर। मामूल के सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी। सर्विसेज पीआईसी के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जेल रोड पर सरापा एहतजाज। सरकारी इलाज गाहें ठेके पर देने के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल 18वें रोज भी जारी रही। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर के साथ इंडोर में भी काम बंद है। टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल के बाईस सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिबी अमला टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर से गायब है। टीचिंग अस्पतालों में इलाज की बंदिश के बाईस मरीज परेशानी का शिकार हैं। सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने के हुकूमती फैसले के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के कॉलपार्ट सर्विसेज अस्पताल और पीआईसी के सामने जेल रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई और ठेकेदारी निजाम की शदीद मजम्मत की गई। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नुमाइंदों का कहना है ठेकेदारी निजाम शोबा सेहत को बर्बादी से दो चार करने के मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी रखेंगे। पिछले 3 माह से इस चीज़ पे डटे हुए हैं और इनसे डिस्कशन के लिए तैयार हैं कि प्राइवेटाइजेशन हमें नामंजूर है, आउटसोर्सिंग नामंजूर है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आउटसोर्सिंग से होगा क्या, पूरा हेल्थ सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पेशेंट ख्वार हो जाएंगे। पेशेंट नहीं बर्दाश्त कर सकता प्राइवेटाइजेशन को। ओपीडी हमारी अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, इलेक्टिव लिस्ट भी बंद है, एमएलसी भी क्लोज है अस्पतालों में। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमसे मुज़ाकरा शुरू नहीं किए जाएंगे, ये तीनों चीज़ें बंद रहेंगी। और साथ ये वक्तन जो है हर हफ्ते में हर शहर में एहतजाज का एक भरपूर सिलसिला जो शुरू हुआ है ये जारी रहेगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ठेकेदारी और निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया। जनरल अस्पताल लाहौर और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का बहुत शदीद मुतासिर हुआ और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ जाहिर चौधरी, सिटी 42। अस्पतालों में हड़ताल और मुजाहरे। हुकूमत का डॉक्टर्स और हेल्थ अलायंस की आदत के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पुलिस को दर्ज मुकदमात में डॉक्टर्स, हेल्थ अलायंस की क़यादत की गिरफ्तारियों का टास्क। रोड ब्लॉक करने में मुलविस डॉक्टर्स के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज होंगे। अस्पतालों को बंद करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी मजीद केसेस बनेंगे। आज के एहतजाज पर भी मुकदमात का इंदराज करके गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। डॉक्टर्स और हेल्थ अलायंस की आदत के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर पुलिस को दर्ज मुकदमात में डॉक्टर्स, हेल्थ अलायंस की क़यादत की गिरफ्तारियों का टास्क दे दिया। लाहौर पुलिस ने ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें तश्कील दे दी। माल रोड पर एहतजाज के दौरान डॉक्टर्स के खिलाफ संगीन दफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज हुए। रोड ब्लॉक करने में मुलविस डॉक्टर्स के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज होंगे। अस्पतालों को बंद करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी मजीद मुकदमा दर्ज होंगे। मुकदमात में बगावत, दहशत गर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल की गई। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में डॉक्टर सलमान हसीब, शुएब नियाजी, डॉक्टर रफाकत समेत 8 अफराद नामजद हैं। मुकदमे में नामजद डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों के लिए पहले भी रेड किए गए। आज होने वाले एहतजाज के बाद भी मुकदमात का इंदराज करके गिरफ्तारियां की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोने की ऊंची उड़ान जारी। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 8300 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 24 कैरेट तोला सोना 3,65,500 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $64 इजाफे से फी ऑन सोना $3378 का हो गया है। सोने की ऊंची उड़ान जारी है। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $64 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने के साथ सराफा बाजारों में भी देखे गए। मुकामी सराफा बाजारों में 8,300 रुपये महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 3,65,500 रुपए में फरोख्त हुआ। ज्वेलर्स का कहना है कि सोने की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसलिए मुकामी सराफा बाजारों में सोने की खरीदो फरोख्त न होने के बराबर है। चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ की जंग होने से सोने की खरीदारी का रुझान बढ़ा है। सरमायाकारों की बड़ी तादाद सोना खरीदने की जानिब रागिब है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में मुकम्मल रिलीफ ना दिया जा सका। सार्फिन को ₹5.80 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया गया। ₹1.5 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ का फैसला क्वार्टर एडजस्टमेंट से मशरूत है। नेपरा की क्वार्टर एडजस्टमेंट की मंजूरी के बाद बाकी रिलीफ दिया जा सकेगा। विफाक बिजली बिलों पर मुकम्मल रिलीफ फराहम न कर सका। लेस्को समेत दीगर कंपनियों ने ₹7.41 यूनिट के बजाय ₹5.81 फी यूनिट रिलीफ देकर सारिफिन को बिल्स भिजवा दिए। ₹1.50 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ का फैसला क्वार्टर एडजस्टमेंट से मशरूत किया गया है। लेस्को समेत दीगर कंपनियों ने क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की बुनियाद पर ₹1.90 रिलीफ दिया। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹0.46 फी यूनिट रिलीफ दिया गया। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹90 फी यूनिट का रिलीफ दिया गया। तमाम एडजस्टमेंट्स पर जनरल सेल्स टैक्स लगाकर मजमूई तौर पर रिलीफ बनाया गया। जराये का कहना है कि नेपरा की जानिब से क्वार्टर एडजस्टमेंट की मंजूरी के बाद बाकी रिलीफ दिया जा सकेगा।
ریلوے سیلونز کو عام مسافروں کے لیے فراہم کرنے کا فیصلہ، تمام لگژری سیلونز کے کرایوں کا اعلان۔ وزیر اعظم سیلون میں کراچی تا لاہور یک طرفہ کرایہ 6 لاکھ روپے مقرر۔ اسلام آباد سے لاہور کرایہ 1.5 لاکھ روپے ہوگا۔ دیگر سیلونز میں کراچی تا لاہور 4 لاکھ روپے کرایہ ہوگا۔ اسلام آباد سے لاہور 1 لاکھ روپے کرایہ مقرر کیا گیا ہے۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے سیلونز کو عام مسافروں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان ریلویز نے تمام لگژری سیلونز مسافروں کی بکنگ کے کرایوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم سیلون میں کراچی تا لاہور یک طرفہ کرایہ 6 لاکھ روپے ہوگا۔ وزیر اعظم سیلون اسلام آباد سے لاہور یک طرفہ کرایہ 1.5 لاکھ روپے ہوگا۔ دیگر سیلونز میں کراچی تا لاہور 4 لاکھ، اسلام آباد سے لاہور 1 لاکھ روپے کرایہ ہوگا۔ بلٹ پروف ونڈو گلاس 10 افراد کے بیڈ روم، 6 افراد کے لیے ٹی وی لاؤنج پر مشتمل ہوگا۔ 14 افراد کے لیے ڈائننگ ہال پر مشتمل سیلون عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ مسافروں کو دوران سفر وائی فائی، سینٹرل ایئر کنڈیشن، ویڈیو تھیٹر کی سہولت ہوگی۔ سیلون میں انواع و اقسام کے کھانے بنانے کے لیے جدید سہولیات پر مشتمل کچن بھی ہوگا۔ کہ محکمہ داخلہ نے محفوظ پنجاب ایکٹ 2025 کا مسودہ تیار کر لیا۔ انٹیلیجنس کمیٹیوں کو اجتماعی فیصلہ سازی میں مدد ملے گی۔ کالعدم تنظیموں کے ممبران کے نام 4تھ شیڈول میں ڈالنے کا اختیار بھی ہوگا۔ مشکوک افراد کو 90 روز کے لیے فاصلی تحویل میں لیا جا سکے گا۔ دہشت گردی، سنگین جرائم کے کیسز میں فیس لیس ٹریبیونلز قائم ہوں گے۔ محکمہ داخلہ نے محفوظ پنجاب ایکٹ 2025 کا مسودہ تیار کر لیا۔ مسودہ منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوایا جائے گا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق محفوظ پنجاب ایکٹ صوبائی، ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیوں کو اجتماعی فیصلہ سازی میں مدد دے گا۔ کمیٹیوں کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960 کے متبادل اختیارات تفویض ہوں گے۔ امن و امان کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے افراد کو 90 روز کے لیے حفاظتی تحویل میں لیا جا سکے گا۔ امن و امان کے لیے خطرہ بننے والوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیے جا سکیں گے۔ کمیٹیوں کے احکامات کی خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید، 5 سے 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ کسی شخص کی 3 ماہ سے زیادہ حفاظتی تحویل کی اجازت صوبائی ریویو بورڈ دے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صوبائی ریویو بورڈ تشکیل دیں گے۔ دوسری جانب دی پولیس آرڈر ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی داخلہ پنجاب نے منظور کر لیا۔ قائمہ کمیٹی داخلہ پنجاب نے CCD کو تفویض کرنے کے اختیارات AIG کے ساتھ DPO کو دینے کی بھی تجویز دی، جسے کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ کمیٹی کی ترامیم کی تجویز مسترد یا قبول کرنا حکومت کی ثوابدید ہے۔ کمیٹی کی منظوری کے بعد بل ایوان سے بجیہ رائے شماری منظور کروایا جائے گا۔ خیابان فردوسی کا سیوریج تبدیلی منصوبہ واسا کے لیے امتحان بن گیا۔ وزیر اعلیٰ کا 10 ماہ کے منصوبے کو ہر صورت 6 ماہ سے کم وقت میں مکمل کرنے کا حکم۔ ایوان وزیر اعلیٰ اور محکمہ ہاؤسنگ نے منصوبے کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ چند روز قبل وزیر اعلیٰ نے خیابان فردوسی سے گزر ہونے کے دوران منصوبے کا جائزہ لیا تھا۔ خیابان فردوسی کا سیوریج تبدیلی منصوبہ واسا کے لیے امتحان بن گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 10 ماہ کے منصوبے کو ہر صورت 6 ماہ سے کم وقت میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ اور محکمہ ہاؤسنگ نے مانیٹرنگ کا آغاز دیا۔ چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے خیابان فردوسی سے گزر ہونے کے دوران منصوبے کا جائزہ لیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے منصوبے میں بد انتظامی اور پلاننگ کے فقدان کا نوٹس لیا تھا۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے MD واسا سے منصوبے کی تکمیل کا وقت مانگا تھا۔ ذرائع کے مطابق MD واسا نے 6 ماہ طلب کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 ماہ سے کم وقت دے دیا۔ واضح رہے کہ واسا خیابان فردوسی پر شوق چوک سے شوکت خانم فلائی اوور تک سیوریج تبدیل کر رہا ہے۔ واسا نے سیوریج کا روٹ تبدیل کیا، جس سے ڈیزائن میں بھی تبدیلی ہو گئی۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کا بحران جاری۔ چھوٹے بڑے کسی یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈائزڈ آٹا دستیاب نہیں۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو تھیلا 1375 روپے میں دستیاب ہے۔ شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستے آٹے کی قلت کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ چھوٹا یوٹیلیٹی سٹور ہو یا بڑا یوٹیلیٹی سٹور، کہیں بھی آٹا دستیاب نہیں۔ غریب طبقہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کی تلاش میں در بدر ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا 1375 روپے تک مل رہا ہے۔ دوسری جانب شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خور و نوش کی قلت بھی شہریوں کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ ملازمین نے 100 سے زائد یوٹیلیٹی سٹورز پر غیر معینہ مدت تک شٹر ڈاؤن کر دیا۔ شہر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز کو تالے لگا دیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی یونین نے 12 مئی کو اسلام آباد میں احتجاج اور دھرنے کا اعلان کر دیا۔ ملازمین کہتے ہیں کہ حکومت دانستہ طور پر منافع میں چلنے والے ادارے کو تباہ کر رہی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کا معاملہ، پرانے بلڈنگ فٹنس ہائی جیکنگ سرٹیفکیٹ پر رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ اب تمام پرائیویٹ اسکولوں کو رجسٹریشن کے لیے نیا بلڈنگ اور ہائی جینک
सर्टिफिकेट पेश करना होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के जेर तहत प्राइवेट स्कूल ऑनर्स का इजलास सीयू एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन चीना की जेर सदारत हुआ। इजलास में पाक एवान तालीम के सरबरा काजी नईम अंजुम, गुलाम मुस्तफ़ा हमदानी, हाफिज नियाज अहमद और फैज रसूल समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सीयू एजुकेशन नज़ीर हुसैन चीना का कहना था कि सिर्फ फ्रेश बिल्डिंग फिटनेस और हाईजेनिक सर्टिफिकेट पेश करने वाले प्राइवेट स्कूलों को रजिस्ट्रेशन जारी होंगी। जाली सर्टिफिकेट लगाने वाले स्कूल मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी और आइंदा इन्हें रजिस्ट्रेशन भी नहीं दी जाएंगी। प्राइवेट मदारस के ओनर्स प्रिंसिपल्स को हमने बुलाया था और एक ही एजेंडा था कि हमने रिन्यूअल कैसे देनी है। रिन्यूअल के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक उनका हेल्थ एंड हाइजीन सर्टिफिकेट और दूसरा बिल्डिंग सर्टिफिकेट। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, इसके लिए हमने जो है जैसे ही प्रिंट निकालेंगे और वेरीफाइंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा। अगर ये दोनों बोगस निकले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अंडर रूल से। सरबरा पाक वन तालीम काजी नईम अंजुम का कहना था कि स्कूलों को रजिस्ट्रेशन जारी होने से बोर्ड के साथ इल्हाक जैसे मसाइल भी हल हो गए हैं। सीयू एजुकेशन ज़ेरे इल्तवा स्कूलों को भी रजिस्ट्रेशन जल्द जारी करें। और तमाम जो स्कूल्स थे उन्होंने इस चीज़ पर खुशी का इजहार किया कि सीयू एजुकेशन नज़ीर हुसैन चीना साहब ने तमाम वो स्कूल्स जिन्होंने हाइजेनिक सर्टिफिकेट और बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं और वो सही हैं और उसको उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी है शुरू, और उसी के साथ बोर्ड ने भी आके इल्हाक में तोसी शुरू कर दी है। तो हम शुक्रगुजार हैं सीयू एजुकेशन के कि वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए बड़ा आसान और अच्छा तरीक़ेकार उन्होंने अडॉप्ट किया। इजलास में किप्स, बीकन हाउस, काजी एपेक्स, किड्स कैंपस, सिटी स्कूल, पाक तुर्क, यूनिक, लाहौर ग्रामर, दारे अरकम, दी एजुकेटर्स और लकास समेत दीगर स्कूल मालकान ने भी शिरकत की। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का धरना 14वें रोज़ भी जारी। फीसों में इजाफे और हॉस्टल मसाइल के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। तलबा और तालिबात मुतालबात की मंजूरी के लिए मुश्तरका एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में फीसों में 100% इजाफा और हॉस्टल्स अलॉटमेंट के मसाइल के खिलाफ तलबा यूनियंस का धरना 14वें रोज भी जारी है। खवातीन स्टूडेंट्स भी धरने में मौजूद हैं। मुजाहिरीन कहते हैं नए वाइस चांसलर मोहम्मद अली ने भारी फीसें आयद करके गरीब तलबा और तालबात पर जुल्म किया है। छापे की आड़ में हॉस्टल से हमारा सामान चोरी किया गया। जो सबसे पहला जो हमारा मेन मुतालबा है वो ये है कि जो 100% इजाफा किया गया है फीसों में उसे कम किया जाए, उसको दोबारा सा नज़रसानी की जाए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर लूटमार की गई, स्टूडेंट के कमरों से सामान चोरी किया गया। तो ये तकरीबन ईद से पहले का मामला है और हम 12 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से बैठे भी इस हवाले से, लेकिन जो अभी मुतालबात जो हमने रखे हैं, जब नाउमीद होकर हम धरने की तरफ गए। तलबा कहते हैं हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हमें आज़ाद और महफूज माहौल फराहम किया जाए। मुजाहिरीन कहते हैं इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, अब मजीद रैलियां निकालेंगे और धरना भी जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। महकमे मवासलात और तामीरात पंजाब में 79 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। महकमा मवासलात और तामीरात पंजाब में 79 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। CNW पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 और 2020 के दौरान प्रोक्योरमेंट के मामलात में संगीन बेज़ाब्तियां हुई। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा CNW ने 79 करोड़ 78 लाख 39 हजार रुपए की अदायगियां बगैर टेंडर्स के की, जो पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स 59C की सरीह खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 मुख्तलिफ केसेस में ठेकेदारों को इजाफी काम की मद में ये अदायगियां की गई। कवानीन के मुताबिक 15% से जायद इजाफी काम का दोबारा ऑर्डर जारी करना ममनू है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम से वजाहत तलब कर ली है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हेल्थ के तमाम प्रोजेक्ट का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तरीन तिबी आलात खरीदने की हिदायत भी जारी कर दी। इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स ने बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने का फैसला। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में सर्जिकल आर्थोपेडिक मेडिसिन रिहेबिलिटेशन बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लेडी वेलिंगटन अस्पताल प्रोजेक्ट की 6 माह में तकमील की हदायत की। ज़ेर तकमील हेल्थ प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। इजलास में हर नुमाया शहर में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का उसूली फैसला भी किया गया।
सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान की मरकज़ जमीयत अहले हदीस आमद कायम मुकाम अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस डॉक्टर मोहम्मद अबू तुराब से मुलाकात। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर ताज़ियत की। हम उस नज़रिए को आगे बढ़ाएं, उस मिशन को हम आगे बढ़ाएं। यानी मुझे बारहा इसका मुशाहिदा हुआ कि पार्लियामेंट में उनका सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, लेकिन जब कोई दीनी मसला सामने आता तो डट कर खड़े हो जाते और इसकी परवाह नहीं करते थे कि मेरे तो किसी से कोई सियासी इत्तेहाद है या मेरे कोई वाबस्तगी है या वो कुछ महसूस करेंगे। कोई परवाह किए बगैर वो हक के साथ खड़े हो जाते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आमाल सालिहा को अल्लाह ताला मीज़ान हसनात में डाले। और इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, वो भी हमारे इंसान। कायम मुकाम अमीर मरकज़े अहले हदीस शेख डॉक्टर अली अबू तुराब और सेक्रेटरी जनरल सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम से सियासी और मजहबी रहनुमाओं की मुलाकात। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर ताज़ियत की। कायम मुकाम अमीर मरकज अहले हदीस अल शेख डॉक्टर अली अबू तुराब, सेक्रेटरी जनरल सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम से सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मुलाकात की और मरहूम सेनेटर साजिद मीर के इसाले सवाब के लिए फातिहानी की। वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि प्रोफेसर साजिद मीर की पूरी जिंदगी कुरानी तालीमात और दीन की खिदमात में गुजरी है। उनका खला कोई भी पुर नहीं कर सकता। इन्होंने दीन की खिदमत के हवाले से और वजारत मजहबी अमूर के हवाले से जो एक मुसलसल सरपरस्ती की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान के अवाम को भी हुआ और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी हुई थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि काजी हुसैन अहमद से प्रोफेसर साजिद मीर की मोहब्बत बेलौस थी। फ़लस्तीन के मामले पर हर दर्दमंद अपना किरदार अदा करे। प्रोफेसर साहब सेनेट में 6 मरतबा मौजूद रहे और इस दौरान में जो कुछ भी उनकी तरफ से जिद्दोजहद होती थी, कोशिश होती थी, वो यही कि मुल्क व मिल्लत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ ना हो और उसमें वो अपना किरदार भी अदा करते थे। दीन के तमाम मामलात पर नज़र भी रखते थे, उसके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों पर अपनी राय भी रखते थे और अपना मौसर किरदार भी अदा करते थे। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की ताज़ियत के मौके पे अल शेख कारी सुहेब अहमद मीर, डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद, मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी, मौलाना यूसुफ कसूरी, मौलाना सप्तैन शाह नकवी और हाफिज सलमान आजम मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर और मोहम्मद अहमर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद के दौरे सुथरा पंजाब सफाई तजावजात ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। CEO LWMC बाबर साहब दीन हमरा थे। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने सुथरा पंजाब सफाई तजावजात ऑपरेशन का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। इस मौके पर CEO LWMC बाबर साहब दीन हमरा थे। कमिश्नर जैद बिन मकसूद ने तहसील मुरीद के और तहसील फ़ैरोज़वाला शेखपुरा का दौरा किया। LWMC के ड्रेन सफाई ऑपरेशन का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि सुथरा पंजाब के तहत सफाई प्रोग्राम पर ज़ीरो टॉलरेंस है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर जाहिद महमूद की प्रमोशन की दरख्वास्त पर AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी को रिलीफ की हदायत की। इंस्पेक्टर हाफिज़ मुमताज़ अली की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG इस्टेब्लिशमेंट 1, सब इंस्पेक्टर मुजाहिद हुसैन और वहीद अशरफ की प्रमोशन की दरख्वास्तों पर DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हदायत की। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर असलम की प्रमोशन की दरख्वास्त पर SP CCD गुजरांवाला को रिलीफ की हदायत की। कांस्टेबल जहांगीर अहमद की तिबी माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हदायत की। शहीद हेड कांस्टेबल अफजल की अहलिया की बेटी की स्कॉलरशिप्स और शहीद हेड कांस्टेबल अब्दुल कादिर की अहलिया की माली इमदाद की दरख्वास्त पर भी रिलीफ की हदायत। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स और रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली पर अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब स्टेडियम में होने वाले इजलास में ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स और रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली के हवाले से अहम फैसले। इजलास में DG स्पोर्ट्स पंजाब की ज़रफ़साल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी मियां उस्मान अली ने शिरकत की। डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम, सेक्शन ऑफिसर मिर्ज़ा नदीम और दीगर भी शरीक थे।
स्टेप स्कूल्स और फिनिश ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के इश्तिराक से पाकिस्तान में फिनलैंड के तालीमी मॉडल पर मबनी स्कूल्स का आगाज़। लाहौर और कराची में नए तर्ज के स्कूल्स बनने जा रहे हैं। शराकतदारी की तकरीब आवारी होटल में हुई है। स्टेप स्कूल्स और फिनिश ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज का इश्तराक, पाकिस्तान में फिनलैंड के तालीमी मॉडल पर मबनी स्कूल्स का आगाज। शराकतदारी की तकरीब आवारी होटल में हुई। स्टेप स्कूल्स और फिनिश ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के मुश्तरका इश्तराक से लाहौर और कराची में नए तर्ज के स्कूल्स बनने जा रहे हैं। इन स्कूल्स में दाखिले अगस्त से शुरू होंगे। तकरीब में सीईओ फिनिश ग्लोबल एजुकेशन सोल्यूशन एंटी कैसनन, डायरेक्टर स्टेप स्कूल्स फाहद भट्टी, रीजनल हेड साउथ स्टेप स्कूल्स मोहम्मद आदिल रज़ाक ने शिरकत की। FGES से लारा मारिया, कैरोलिना कोरकोनन, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्की से सातो नोर्मी समेत देगर शरीक हुए। डायरेक्टर स्टेप स्कूल्स फाहद भट्टी ने कहा, हमारा मकसद फिनलैंड के तालीमी मॉडल को मुकामी सियाको सबाक में जम करना है। टीचर्स ट्रेनिंग जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी, कि हमने टीचर ने पढ़ाना कैसे है। जब जैसे दुनिया जैसे बदल रही है, उसमें किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे अपने आप से सोचना शुरू करें और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। सो इसमें फिनिश सिस्टम बहुत हमें हेल्प करेगा डेफिनेटली, उनकी टीचर ट्रेनिंग भी। सो इसको हम लेके आएंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का जो एजुकेशन फील्ड है उसको, इसमें बहुत सारी मुस्बत चेंजेस आएंगे। एंटी कैस्टन का कहना था कि फिनलैंड का तालीमी निज़ाम दुनिया भर के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। We are so happy to have the partnership with PGC because we know how good they are, and why that's relevant is that we're joining our efforts, we're joining our areas of expertise and creating something that does not yet exist in the country. मोहम्मद आदिल और देगर ने कहा कि ये इकदाम स्टेप स्कूल्स के इस मिशन में हम आहंग है, जो तलबा को आलमी दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कोशा है। बच्चों को क्रिएटिव होना पड़ेगा उसके लिए। It will take some time, but this collaboration brings a new hope और advancement, और इस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी एजुकेशन सिस्टम पे भी और हमारे बच्चों की नर्चरिंग के ऊपर भी। I'm personally responsible for the teacher training, and I'm just looking forward to starting the process already and visiting the school and seeing the teachers and seeing together what are the first steps that we are going to take and how we can transform the school culture in the way that it's beneficial for all the parties. Definitely, true collaboration is all about picking the best things that already exist here in Pakistan and then improving them with the methods that are tried and true that come from Finland. So I'm really also expecting and looking forward to learning from the Pakistani community as well. पहले फेज में लाहौर और कराची में नए स्कूल खुल रहे हैं। बाद अज़ा देगर शहरों में भी नए मॉडल को मुतारिफ करवाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। UMT में एविएशन सेफ्टी तहकीकात पर पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल मोहम्मद सईद अनवर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। UMT में एविएशन सेफ्टी और तहकीकात पर पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। मेजर जनरल मोहम्मद सईद अनवर खान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। विंग कमांडर रिटायर्ड सैयद नसीम अहमद, मेजर रिटायर्ड आसिफ कलील डार, डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा शरीक हुए। एयर कॉमोडोर प्रोफेसर एजाज अहमद, उमर मजहर और आर्मी एविएशन कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया और दीगर आलमी इदारों से बैनुल-अक़वामी माहिरीन और सनतकार भी शरीक हुए। मेजर जनरल मोहम्मद सईद अनवर खान ने हवाबाजी के शोबे में जदीद पेशरफ्त पर इजहार ख्याल किया। There is a small book, anyone who has read, named Outliers. I would urge all of you to just go through that book, and it talks about that phenomena of power distance in the cockpit. एयर कॉमोडोर प्रोफेसर एजाज अहमद का कहना था, तलबा को फ्लाइट सेफ्टी और एयर स्पेस मैनेजमेंट की अहमियत से आगाह करने के लिए कॉन्फ्रेंस का न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।